एक गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और अपने परिवार का गुजारा करता। लेकिन उसकी पत्नी उसकी कमाई से खुश नहीं थी। ये लो कमला, आज की कमाई। रामू, तुम्हारी इतनी कमाई से घर कैसे चलेगा? दूसरों के पास देखो कितने पैसे कमाते हैं। तुम भी कुछ ज्यादा मेहनत करो। भाग्यवान, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, लेकिन जितना मिल जाता है उसी से गुजारा करना चाहिए। गुजारा? भूखे मर जाएंगे हम इस तरह। अगले दिन रामू फिर से लकड़ी काटने जंगल गया। चलते चलते उसे जंगल में एक घायल हिरन दिखाई देता है। अरे, इस हिरन को तो बहुत चोट लगी है। रामू हिरन के पास जाता है और उसको पट्टी बांध देता है। हिरन उठकर चलने लगता है और फिर से जंगल में चला जाता है। रामू लकड़ी काटने लग जाता है। आज भी बहुत कम लकड़ियां जमा हुई है। पता नहीं कमला को क्या जवाब दूंगा मैं। रामू, आज फिर से इतनी कम लकड़ियां। कमला, मैं जंगल में एक हिरन की मदद करने लग गया था, इसलिए ज्यादा काट नहीं पाया। हाँ, पर हमारे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। अगले दिन रामू फिर से लकड़ी काटने जंगल गया। जंगल में चलते चलते उसे एक साधु मिले। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरा पानी खत्म हो गया है। क्या तुम मेरे लिए पानी भरकर ला सकते हो? हाँ साधु जी, मैं पानी लेकर आता हूँ। रामू नदी पर जाता है, अपना लोटा पानी से भरता है और साधु को पानी देने के लिए चल पड़ता है। साधु जी, ये लीजिए पानी। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। पानी देकर रामू फिर से लकड़ी काटने निकल जाता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी निकलती है और जंगल का रक्षक प्रकट हो जाता है। रामू, मैंने तुम्हें जंगल में निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते देखा है, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग सकते हो। रक्षक जी, आपका धन्यवाद, पर मैं मेहनत से सब कमाना चाहता हूँ। ठीक है रामू, पर तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो मेरा नाम पुकारना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर जंगल का रक्षक गायब हो जाता है। कमला, आज मुझे जंगल रक्षक मिले थे। क्या सच में? हाँ, वो मुझे कुछ देने वाले थे, पर मैंने मना कर दिया। तुम भी ना ले लेते जो वो दे रहे थे। कमला मन ही मन सोचने लगती है, अगर रामू ने कुछ नहीं लिया तो क्या हुआ, मैं खुद रक्षक के पास जाऊंगी। सुनो रामू, घर में आटा खत्म हो गया है, तुम जरा दूसरे गांव से आटा ले आओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। रामू के जाने के बाद कमला चुपके से जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे वही घायल हिरन मिलता है। वो हिरन को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है। जंगल के रास्ते में कमला को वही साधु जी मिलते हैं। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरा पानी खत्म हो गया है। क्या तुम मेरे लिए पानी भरकर ला सकते हो? साधु जी, मैं जरा जल्दी में हूँ, आप किसी और को बोल दीजिए। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर कमला चारों तरफ देखती है। जंगल रक्षक, कृपया मेरे सामने प्रकट हो जाइए।
कुछ ही पल में तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है और जंगल का रक्षक वहां प्रकट हो जाता है। मैं रामू की पत्नी हूँ। जो आप रामू को देने वाले थे वो मुझे दे दीजिए। तुम एक काम करो, जंगल की दूसरी तरफ एक गुफा है, वहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कमला चलते चलते आखिरकार उस गुफा तक पहुंच जाती है। लगता है यही वो गुफा है जिसके बारे में रक्षक जी ने कहा था। बिना सोचे समझे वो गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर पहुंचते ही कमला की नजर एक चमचमाते सोने के घड़े पर पड़ती है। अरे वाह, इतना सारा सोना, यही तो मुझे चाहिए था। जैसे ही कमला सोने का घड़ा उठाकर जाने वाली होती है, अचानक तेज हवा चलने लगती है। देखते ही देखते गुफा का मुहाना एक बड़े भारी पत्थर से बंद हो जाता है। अरे यह क्या हो गया? मुझे बाहर निकालो। रामू आटा लेकर वापस घर आता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कमला कहीं दिखाई नहीं देती। अरे कमला कहाँ चली गई? मैंने तो इसे घर पर ही छोड़ा था। तभी वहां विमला ताई आ जाती है। अरे रामू बेटा, तू इतना बेचैन क्यों है? सब ठीक तो है? ताई, कमला घर पर नहीं है। मैं आटा लेने गया था और जब लौटा तो वह कहीं दिखाई नहीं दी। बेटा, मैंने उसे सुबह जंगल की ओर जाते देखा था, शायद वही गई हो। रामू पूरे जंगल में कमला को ढूंढता है, लेकिन कमला कहीं नहीं मिलती। अब मैं क्या करूं? कमला कहीं भी नजर नहीं आ रही। तभी उसे अचानक याद आता है कि जंगल के रक्षक ने कहा था, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरा नाम पुकारना। जंगल के रक्षक, मुझे आपकी जरूरत है। रामू, तुमने मुझे पुकारा है, बताओ तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? मेरी पत्नी कमला कहीं खो गई है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। कृपया मेरी मदद कीजिए। वो जंगल की दूसरी तरफ एक गुफा में है। लालच के कारण वह वहां फंस गई है। धन्यवाद जंगल के रक्षक। लगता है यह वही गुफा है, पर इस पर तो बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ है। मैं अंदर कैसे जाऊंगा? जंगल के रक्षक, कृपया मेरी मदद कीजिए। अकेले मैं यह पत्थर हटा ही नहीं सकता। चिंता मत करो, मैं इस पत्थर को हटा देता हूं। लेकिन याद रखो रामू, गुफा के अंदर जो कुछ भी है उसमें से सिर्फ अपनी पत्नी को ही बचाना। लालच मत करना। पत्थर हटते ही गुफा का रास्ता खुल जाता है। रामू गुफा के अंदर कदम रखता है। गुफा के अंधेरे में बैठी कमला जब रामू को अंदर आते देखती है तो उसकी आंखों में चमक लौट आती है। रामू, तुम आ गए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे बचाने यहाँ तक पहुँच गए। कमला, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। रामू, ये सोने का घड़ा, क्या हम इसे ले ले? नहीं कमला, यही लालच तुम्हें यहाँ तक ले आया है। मुझे माफ कर दो रामू, मेरे लालच की वजह से यह सब हुआ। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। रामू और कमला गुफा से बाहर निकलते हैं और घर की तरफ बढ़ जाते हैं। रामू, मुझे आज एक बड़ा सबक मिल गया। लालच इंसान को सिर्फ मुसीबत में डालता है। अब मैंने ठान लिया है कि कभी लालच नहीं करूंगी। इस तरह यह कहानी पूरी होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।
मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।